राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है गोनू झा और सच्ची गप। बहुत ही मज़ेदार और हास्य कहानी। इस कहानी में दो ठगों का बहुत ही दिलचस्प किरदार दिखाया गया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब गोनू झा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वो गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वो अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हीरन और फीरन ये नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वो किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसे की आवश्यकता हुई तो वो घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपये मिले। उन्हें 100 रुपये की आवश्यकता थी तो 20 रुपया उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वो मिठाई खाते तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 सेर मिठाई तोलकर ले ली। अभी वो मुड़े ही थे कि सामने हीरन और फीरन खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेच कर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी बैठकर चल पड़े, रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। गोनू झा ने कहा, मिठाई तो खा लेना, पर यह बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? दोनों ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी। हीरन ने कहा, रात भर खेतों से धान की बालें बीन बीन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हीरन फीरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई खा सकें। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजारा कर सकें। गोनू झा ने कहा, भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। उन दोनों ने कहा, अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उठाई गिरे। गोनू झा बोले, तो फिर भैया चैन की बात क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। फीरन बोला, पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है। गोनू झा ने कहा, कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह के भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप्पे हाँक लें। गप्पे हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है, उन्होंने कहा। तो शुरुआत हीरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख ले, गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें डर लगता है। अरे डर कैसा, पहले शर्त तो सुन लो। यदि डरने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। ठीक है, सुनाइए आपकी शर्त। गोनू झा ने कहा, देखो, हम गप्पे सुनाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि गप्प तो गप्प होती है, सच से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप्प को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है। उन्हें क्या जरूरत है गोनू झा की गप्प को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है। तो फिर शुरू करो फीरन। फीरन ने कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली और बोलने लगा, सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। भाई, गोनू झा ने कहा, ये तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगती थी। और मैंने तो ये भी सुना है
कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा ही थे। हिरन ने भी उस गप की पुष्टि की और वो 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा। अब हिरन की बारी थी। अब तुम बोलो हिरन भाई, गोनू झा ने कहा। हिरन बोला, मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाँकूंगा। बात तब की है जब सूत काता जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था और जब सर्दियां आई तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। बिल्कुल ठीक, गोनू झा ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बनती थी। फिरन बीच में ही बोला, हाँ, बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चिलम सुलग गई थी। बड़ी मुश्किल से जान बची सबकी। हिरन की भी गप की पुष्टि के साथ समाप्त हो गई। अब आपकी बारी है पंडित जी, दोनों ने कहा। तो फिर सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूंगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है, क्यों नहीं सुना, हमारे बुजुर्ग बताते थे। उन दोनों ने हामी भरी। गोनू झा बोले, पर ये नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वो एक डग में भरोरा से मिथिला जा पहुंचते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। हिरन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो ये भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ हाँ, ये भी हमने सुना है। दोनों ने फिर हाँ में सिर हिलाया। गोनू झा फिर बोले, तो भैया फिर तो वो भी सुना होगा जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ते से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सिर पर रखकर। तब वो धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? गोनू झा ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया तो होगा तुम्हें। दोनों बोले, बताया था, आज तक याद है। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया। बहुत कठिन दिन थे, फिरन बोला। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के धान वापस कर दिए, पर तुम्हारे दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वो धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वो कर्ज चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वो कर्जा चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन सुधर जाएं। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों को आरोप लगा दिया था। ये सब झूठ है। दोनों ने विरोध किया। ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ? शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100-100 रुपए देने थे, है ना? लाओ। दोनों का मुंह उतर गया। क्यों? उन्होंने तैश में आकर उस गप को झूठी बताया। बेचारे को अपनी जेब में रखे 100-100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुश थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वाक जाल में फंस गए। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन फिरन लुटे पिटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोस्तों, कहानी तो बड़ी मज़ेदार है, वो बहुत ही दिलचस्प और अच्छी है, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ
कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।